गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 से फर्स्ट ले रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी आपको काम आएगा ये। देखिए क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पर 7/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, एक पहले तो ये पहचान करना कि ये नंबर है कैसा। तो ये नंबर 1 से बड़ा है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसका मतलब वो 1 से बड़ा है फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है। जैसे ये 5/6 है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6/6 होता तो 1 आता, यानी ये +1 या -1 से जो भी इम्प्रॉपर है वो छोटा होगा, यानी वो 0 और 1 के बीच या 0 और -1 के बीच होगा। जैसे ये 0 और -1 के बीच होता, अगर यहाँ प्लस होता तो ये 0 और 1 के बीच, क्योंकि ये 1 से छोटी संख्या होती। लेकिन यहाँ पर 7 का डिवाइड करें तो एक बार जा रहा है ना, मतलब 4 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक बार जा रहा है बच्चों। तो इस जैसे यहाँ भाग दिया तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 and 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आता है आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना। 4 1 जा 4 और 4 और 3 7/4 हो गया ना बच्चों। तो इसका मतलब ये 1 से बड़ा है नंबर। अब इसको इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसका भी। इसका मतलब होता है कि ये 1 तक तो जाएंगे, 1 के बाद में 3/4 और गिनना है हमको। ये इसका एक तरीका। तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको। सबसे पहले आसान तरीका बता रहा हूँ जो हमेशा आप यूज़ कर सकते हो। तो जो भी नंबर दिए, जैसे 7/4 दिया, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों में जो बड़ा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो भी बड़ा हो आपको उतने पार्ट कर लेना। तो यहाँ 7 बड़ा है तो 7 पार्ट लिख लो आप। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। ये प्लस में है तो इधर लिखेंगे, माइनस होता तो इधर लिखते, ठीक है। 7 पार्ट लिखे। अब नीचे 4 है तो सब में 4 लिख दीजिए आप। 4 4 4 4 4 4 और 4, ठीक। अब यहाँ देखिए, ये 4/4 मीन्स कितना होता है बच्चों, ये हो गया 1। तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पे 1 है, 0 1। अब 2 कहाँ होगा, ये कितने भाग हो गए, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 2 यहाँ होना चाहिए बच्चों। तो 2 ना हो तो कैसे पता चलेगा, 7 के आगे क्या आएगा, 8, और नीचे क्या लिख रहे हैं हम, 4। तो 8/4 यानी 2 आ गया बच्चों, है ना। तो यहाँ पर हमको कौन सा नंबर पूछा था, उसने पूछा था 7/4। तो ये जो नंबर है यहाँ पर हम लिख देंगे, ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा, 7/4। और इसको कुछ नाम दे सकते हो, ए। हम इसको सिंबल भी दे सकते थे। हमने 7/4 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा तरीका ये था, जैसे आपने डिवाइड करा तो 1, तो 1 तक तो आपको जाना ही है। उसके बाद में 3 पार्ट, 1 2 3, है ना। और ये यानी इसके ये 4 पार्ट करना है टोटल। 1 2 3 4 पार्ट करे 1 और 2 के बीच, और तीसरा भाग, तो तीसरा भाग ये हो गया, यानी 1 and 3/4 ये वाला पार्ट हुआ आपका। समझ गया बच्चों। तो बच्चों एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जो भी नंबर दिया हो, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। यानी न्यूमरेटर बड़ा है इसका मतलब वो 1 से बड़ी है। अब भाग दे के देख लिया तो हमको कितना आया, 1 and 3/4, है ना। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। इसको तो एक सिंपल तरीका है, इसके दो तरीके हैं। तो पहला तरीका मैंने बताया कि जो भी बड़ा है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर उतने पार्ट आप कर लीजिए, और जिससे भाग दे रहा है सब में भाग दे दीजिए। इतने 1 2 3 4 5 6 7 लिख लीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। जहाँ पर भी नंबर आ रहा है वो आपका 7/4 जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका क्या है, पहले तो 1 पे चले जाइए। तो 1 में कितने पार्ट हो गए, आपको नीचे 4 है तो 4 भाग करें इधर, तो 4 भाग इधर भी करके 2 पे पहुंच गए। और ये 3/4 है तो 3/4 नंबर क्या हो जाएगा, ये 7/1 2 3 3/4 ऐसा कर दीजिए। तो इसको इजक्वल टू 1 and 3/4 भी लिख सकते हैं। इसको इजक्वल टू 1 and 3/4
दोनों तरीके से, पर ये तरीका ज़्यादा आसान है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा हैं। इसके नेक्स्ट वाला देखते हैं बच्चों। अब आपको करना है -5/6। अगर इस माइनस को अभी मैं छुपा देता हूँ तो ये संख्या 1 से छोटी हुई, क्योंकि 5 में 6 का भाग जाएगा ना। अगर 6 होता तो 6/6 यानी 1 हो जाता, यानी 1 से छोटा है। और ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये जीरो, ये जो संख्या है किसके बीच में होगी बच्चों? ये 0 और -1 के बीच है। किसके बीच में होगी ये नंबर? 0 और -1 के बीच है, ये वाला। तो अब आपको करना क्या है कि इधर नेगेटिव तरफ, माइनस तरफ चलना है। तो कितने पार्ट है बच्चों? 6। जो ज़्यादा हो उतने भाग कर लीजिए। तो आपने क्या लिख दिया है यहाँ पर? पहला तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, और ये नेगेटिव है तो सारे माइनस के होंगे। ठीक। अब आप नीचे कितना है? 6, तो सब में 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 6 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। अब देखिए बच्चों, ये 6/6 क्या हो गया? ये -1 हो गया। ठीक है। तो ये जो नंबर है हमारा -5/6, 0 और -1 के बीच आ जाएगा ना। तो ये 5/6 है ना, ये वाला नंबर। आप इसको चाहे तो ऐसा सिंबल करके यहाँ कुछ नाम दे दीजिए। पी कोई नंबर है, ये नंबर क्या है? -5/6। और इसको आपने -5/6 को नंबर लाइन पर इस प्रकार से दिखा दिया। तो ये इक्वल पार्ट्स कर लेना है आपको, और जो भी जितने दोनों में से जो बड़ी संख्या उतने पार्ट करके, उतने जो डिनोमिनेटर में जो दिया है उसके सबके नीचे डिनोमिनेटर सेम लिख दीजिए, आपका नंबर मिल जाएगा बच्चों। और यहाँ से हमको ये भी पता चल गया कि ये 0 और -1 के बीच है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम नंबर लाइन पे ये नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11। सबके डिनोमिनेटर में 11 है बच्चों, और ये नेगेटिव दिया है बच्चों। नेगेटिव यानी इधर आए हैं, तो हमको 0 इस तरफ से लेना पड़ेगा बच्चों। तो बच्चों, मैंने आपको तरीका बताया था कि जब भी दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी बड़ा नंबर हो उतने पार्ट आप कर लो। पार्ट से मतलब 1 2 3, यानी आप ऐसे इस 0 के आगे से आप ऐसे निशान लगाते जाइए, इधर या इधर। तो आपको 11, तो आप इनको नंबर भी दे दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। और सारे नेगेटिव है तो माइनस, क्योंकि नेगेटिव नंबर इधर आएंगे ना लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है बच्चों। अब आपको सबके 11 दिया ना डिनोमिनेटर में, सबके नीचे 11 कर दीजिए आप। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज़, ये सारी कैसी फ्रैक्शन है? ये जो आपको दिए हैं, ये नंबर के रैशनल नंबर कैसे हैं? ये प्रॉपर है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है बच्चों। तो अगर इस साइन को हटा दें हम, तो अगर इसको देखते हैं तो ये 1 से छोटा है। इसका मतलब ये सारे नंबर माइनस है, तो ये -1 से छोटा। देखिए 11/11 क्या होगा? -1, और ये 0 है आपका। तो 0 और -1 के बीच सारे नंबर है बच्चों ये। अब हमको कौन से नंबर चाहिए थे वो देखते हैं। तो हमको चाहिए था -2/11, तो -2/11, तो ये पहला नंबर हो गया। इसको कुछ नाम दे दीजिए, ए क्या हो गया? -2/11। फिर आपको चाहिए था -5/11, इसको कुछ नाम दे दीजिए, बी, और इसको दे दिया -5/11। तीसरा चाहिए था 9, तो ये
9/11 और इसको कुछ नाम दे दिया C। तो ये ABC आपके रिक्वायर्ड नंबर हो गए। और ये किन के बीच में हो गए? 0 और -1 के बीच ये तीनों नंबर हमने निकाल लिए बच्चों। तो आपको करना क्या है, जितने भी नंबर्स दिए रहे हैं आपको, वो अगर आपको रैशनल नंबर दिए हैं तो P/Q के फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो बड़ा है उतने पार्ट कर लीजिए और उनको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 से। क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। तो देखिए, आपने नंबर लाइन ये दिख रही है, आपने नंबर लाइन जानते ही हैं। ये 0 इधर पॉजिटिव नंबर होंगे, इधर नेगेटिव। इधर अगर राइट हैंड साइड में बढ़ते जाएंगे तो संख्याओं का वैल्यू बढ़ता जाएगा, यानी ये नंबर इससे बड़ा होगा। इधर भी अगर देखें, इस नंबर -6 से -5 बड़ा है, -5 से -4 बड़ा है, यानी राइट हैंड साइड वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा होगा। अब आपसे पूछा 2 से छोटे नंबर, तो इधर जितने भी नंबर है वो सब 2 से छोटे हैं। तो आप इधर जितने जो भी नंबर, चाहे आप -10 लिख दो, -100 लिख दो, -500 लिख दो, -120 लिख दो, सारे किससे छोटे हैं? 2 से। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो आपको कितने नंबर पूछे इसने? 5। तो 5 इधर से आप कुछ भी लिख दीजिए, चाहे तो ये 1 भी छोटा है 2 से, 0 भी छोटा है, -1 भी छोटा है, -2 भी, -3 भी। तो क्या क्या है आपको? देखिए, -5 छोटा है, -4 भी छोटा है, -3 भी 2 से छोटा है, -2 भी छोटा है, -1 भी छोटा है, 0 भी छोटा है, और चाहे तो आप 1 भी लिख सकते हो। आपको 5 पूछे तो आपको 5 नंबर यहाँ से यहाँ तक ये 5 नंबर हो गए। चाहे तो इसको ले हो तो इधर से 5, तो ये 5 नंबर आप यहाँ से यहाँ तक के ये लिख दिए, ये आपके आंसर हो गए बच्चों, है ना। मैंने यहाँ 7 नंबर लिख दिए, आप चाहे तो इनको हटा देना, कोई भी 5 नंबर है, इसके अलावा भी दूसरे नंबर लिख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन समझ में आया? 2 से छोटे यानी इधर वाले जितने भी नंबर आपकी जो इच्छा हो वो लिख सकते हो आप, है ना। तो समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। क्या कहा है देखिए, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इन दोनों के बीच में 10 नंबर्स निकालना है, इनके अलावा, है ना, इनको छोड़ के इनके बीच 10 नंबर और निकालना है। तो जब भी इस टाइप्स के क्वेश्चन हो तो इनके डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए बच्चों। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या कर दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो। तो ये नंबर्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -2/5 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 2/2, यानी इसका, एंड 1/2 में किसका? 5 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये नंबर्स जो है आपके क्या हो गए? -4/10 एंड 5/10। अब इनके बीच में हमको 10 नंबर निकालना। वैसे भी अभी कुछ नंबर तो यहाँ निकल सकते हैं, -4 से -3, -2, लेकिन पूरे 10 नहीं होंगे 4 तक। तो हमारे लिए सबसे आसान तरीका होता है, जितने नंबर आपको पढ़ा रखा, जितने नंबर निकालना होता है उससे एक ज़्यादा कर दो। पर यहाँ पर वैसे ही ऑलरेडी नंबर आ रहे हैं, तो हम अभी क्या कर लेते हैं, इसमें 10/10 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। आप चाहे तो 5/5 कर सकते हो, 2/2 कर सकते हो। और देख लो इसके नंबर, जैसे 2/2 का करते हैं हम, तो क्या होता है देखिए, -4/10 में 2/2 का करा, है ना। और एक और नंबर है 5/10 में भी 2/2 का करते हैं बच्चों। तो ये नंबर हो गया -8/20 और ये हो गया 10/20। तो इनके बीच में आराम से निकल जाएंगे, 0 से 10 ही 10 हो गए आपके नंबर। तो 2/2 से भी काम चल जाता है हमारा। और ये हमारी इच्छा पे निर्भर करता है कि हम कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने 10/10 से कर दिया, थोड़ा आसान रहता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 40/100 एंड इधर हो गया 50/100, है ना। यानी ये
इन दोनों का वैल्यू अभी ये आ गया है बच्चों, है ना। तो नाउ 10 नंबर्स चाहिए ना, 10 रैशनल नंबर्स आर, है ना, किस किस के बीच में है ये, बिटवीन -2/5 एंड 1/2। क्या हो जाएंगे देखो बच्चों, है ना, ये 2/5 का वैल्यू माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो -2/5 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 50 से 100 को डिवाइड किया 1/2 हो गया ना बच्चों। तो यहाँ से अब 10 नंबर चाहिए, आपकी इच्छा वो लिख दीजिए। अब इसको छोड़ के इसके इधर वाला है, तो 40 के आगे क्या आएगा, -39/100, है ना, -38/100, है ना। ऐसे आप लिखते जाइए, आपको जितने चाहिए। इसमें तो बहुत सारे नंबर हो गए अब आपके पास, -37/100, -36/100, है ना, -35/100। आप चाहे तो इधर से भी लिख सकते हैं। आप देखिए, अगर मैं इधर से लिखता हूँ 50 से 50 के पहले क्या आएगा, 49/100, 48/100, 47/100, है ना। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और चाहिए, है ना। तो 46/100 और 45/100। इसके अलावा भी आप दूसरे नंबर इनके बीच में आपकी जो इच्छा वो नंबर लिख सकते हैं। तो ये 10 नंबर्स हमने इस प्रकार से निकाल लिए। आप इससे निकालते या दूसरा तरीका भी बता, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते इसको तो क्या आया, -8/20। तो इधर ही निकाल के बता देता हूँ। तो -8, इससे आगे क्या नंबर आता है, ये 10 नंबर्स क्या हो जाते हैं इनके, देखिए अगला नंबर आता है इसका -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, है ना, -1/20, है ना, 0, 1/20, 2/20। तो ऐसे आपको 3/20। तो यहाँ से लेके आप 10 नंबर ये वाले भी निकाल सकते हैं आप, और ये तरीका मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। आपको जो अच्छा लगे करना क्या है, समझ में आ रहा है। जो भी नंबर दिए पहले तो इनको डिनोमिनेटर सेम करना है। उसके लिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका इधर कर दो, तो दोनों का 10 आ गया डिनोमिनेटर। अब ये -4/10 हो गया या 5/10 हो गया। अब चाहे तो 2/2 का मल्टीप्लाई करो या 10/10 से करो। तो 10/10 से क्या था, इधर -40/100 और 50/100 हो गया, और इनके बीच के आप नंबर्स लिख दीजिए। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया बच्चों। ओके, थैंक यू।